नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार की राज्य युवा मितान क्लब योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। छत्तीसगढ़ के खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने इस योजना को जेब भरने वाली बताया। टंकराम के मुताबिक राजीव मितान क्लब योजना के माध्यम से कांग्रेस के लोग अपनी जेबें भर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने इस योजना को बंद करने पर बीजेपी पर हमला किया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मितान पर मंचन, करोड़ों खर्च। 3 साल में 132 करोड़ किए खर्च। भूपेश सरकार में हुई थी शुरू योजना, साई के समय हो गई बंद। साई सरकार ने लगाया क्लब पर ताला, सीएम साई ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस उठा रही साई सरकार के फैसलों पर सवाल। क्यों बंद की राजीव युवा मितान क्लब योजना? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर 3 माह में क्लब को 25,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। यह राशि राज्य शासन की ओर से जिला स्तरीय समिति, अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी को राजस्व और नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर किया जाता था। बीजेपी ने विपक्ष में रहते योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाया था। अब बीजेपी की सरकार बनते ही राजीव युवा मितान क्लब के खाते को सील कर दिया गया। इस योजना से पिछले 3 साल में 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी गई थी, जिसकी भी जांच के आदेश शासन ने विभाग को दे दिए हैं। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो भी प्रतिभा हैं गांव में छिपे हुए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनके नाम पर ये लोग पैसा खा जाते थे। वो सुविधा हम खिलाड़ियों तक देंगे और जहां उनको कोच की जरूरत होगी कोच देंगे, जहां इसको मंच पे ले जाने हैं आगे उनको सारी सुविधा देंगे और खिलाड़ियों को आगे ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद हालत बदलती नजर आ रही है। कई योजनाओं पर ब्रेक लग गया। इनमें से एक योजना राजीव मितान क्लब भी है। बीजेपी सरकार ने 27 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय समितियों के साथ मितान क्लबों के खातों में उपलब्ध राशि के अंतरण और व्यय पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब कांग्रेस इस पर नाराज हो रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यजनक है कि बीजेपी राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों और उनके सर्वगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी। दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी निर्णय की कड़ी आलोचना कर रही है। राजीव मितान क्लब के बंद करने के बाद कांग्रेस में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस की ओर किन किन योजनाओं को बंद कराती है। न्यूज़ार के लिए छत्तीसगढ़ हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार आई है, पुरानी सरकार की कई योजनाओं पर ताला लटका दिया है। उसी में से एक योजना है राजीव युवा मितान क्लब। इस क्लब पर ताला लग चुका है और जैसे ही इस पर ताला लगा, सियासत तो होनी ही थी और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज इसी सियासत पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। महेश कश्यप, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष बोरा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं महेश कश्यप जी से। राजीव युवा मितान क्लब पर ताला लग गया, क्यों लगा? कांग्रेस कह रही है, शायद कांग्रेस को ये लग रहा है कि प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। लेकिन वास्तव में लगा ताला क्यों?
कारण क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी स्थायी विकास के पक्षधर रहा है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और हमने 15 साल छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से बनाया और खींचा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में लगभग जितने भी उनका योजना उठा के देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भू आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं युवा मितान के नाम से जो इन्होंने जो योजना बनाया, युवाओं के बहाने एक प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को फायदा पहुंचाने की योजना था। और आपको बता दूं, जहां युवा मितान का समिति होता था, संगठन होता था इनका, सिर्फ 1-2 लोगों को मालूम होता था और सरपंच और सचिव को जबरदस्ती डरा धमका करके राशि निकाला जाता था। युवा मितान का जो गठन हुआ था, उन युवाओं को भी जानकारी नहीं था। इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाने वाले योजना था। और इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं का कोई भविष्य तो दिखता नहीं था, बल्कि युवाओं को एक प्रकार से गिल्ली डंडा खिलाना, बाटी खिलाना और इस प्रकार से उनको एक प्रकार से भ्रमित करके रखना, ये कांग्रेस का नीति था। उसके जगह में कोई IIT पॉलिटिकल कॉलेज में वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वो खेल के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया होता, तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बहुत आगे बढ़ते। कि बस्तर क्षेत्र में नगरनार स्टील प्लांट लग रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, उनको ट्रेड का जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना हर समय बनाती है। इसीलिए यह युवा मितान योजना को अभी चलाना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारे सरकार ने युवा मितान योजना को बंद करा दिया है। लेकिन युवाओं के लिए फिर अलग से वो कोई युवा अगर खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारा क्षेत्र होता है जहां जाके उनका भविष्य बना सकते हैं। ऐसी योजना के बारे में विचार करेंगे तो कांग्रेस को तो दर्द होगा, क्योंकि कांग्रेस का चाहे युवा मितान की बात करें, चाहे गाय गोटान की बात करो, चाहे जितने भी योजना आप गिना दीजिए, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। ये ATM के रूप में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है और 10 जनपद को पहुंचा है, इसलिए उनको तकलीफ तो होगा। 132 करोड़ रुपया ये 3 साल में इन्होंने बांटा है। इससे क्या फायदा हुआ है आप पूरा छत्तीसगढ़ का जनता जानते हैं। इसलिए युवाओं ने इनको छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ तो कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की बात थी, जो खेल से युवाओं को खेल में दक्ष बनाने का जो काम था वो नहीं हो पा रहा था और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। सभी कार्यकर्ताओं को ही क्लब में रखा गया है। क्या कहेंगे आप इस पर, इस आरोप पर? देखिए देवेंद्र जी, ये जो राजी युवा मितान क्लब थे, पहले तो इनकी बात ये है, यहाँ महेश कश्यप जी कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें कांग्रेस के लोग थे। मैं बिलासपुर के जिस नगर निगम के वार्ड का निवासी, वार्ड नंबर 14, आवाज ही नहीं आ रहा है, आप उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें 50% भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। जी अनिल। और उसके बाद आप आगे देखेंगे तो 50% लोग शायद ऐसे लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। ये 13, 14, 15, 16 ये 4 वार्डों की स्थिति मेरे आसपास की आपको बता दिया मैं। इसलिए इसको दावे से मैं कह रहा हूं कि इसका भौतिक सत्यापन मैंने खुद किया है और मैं चुनौती भी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, आके यहां भौतिक सत्यापन कर ले। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी इसमें सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं। हमारे वार्ड नंबर 14 में तो अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है। तो देखिए, अगर कोई योजना सरकार लाती है युवाओं के हित में, इसमें एक चीज और अमेंडमेंट करना चाहूंगा आपको, मैं सुधार के लिए बता रहा हूं कि एक सिर्फ खेलकूद से जुड़ी योजना नहीं है। इसमें वृक्षारोपण भी होता था, नशा मुक्ति अभियान भी ये चलाते थे, कुछ सांस्कृतिक या साहित्यिक कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे, रंगोली प्रतियोगिता, इस तरह के आयोजन भी होते थे। तो राजीव युवा मितान क्लब युवाओं के नैतिक विकास के लिए था। उनको एक अवसर था, चाहे खेलकूद हो, दूसरी गतिविधियां हो, इसमें वो भाग ले सके। क्या भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई कमी दिखी? तो क्या एक योजना में कोई उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, या कहीं कोई गड़बड़ी अधिकारी कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? ये कह के कि सिर्फ उसमें राजीव गांधी का नाम है इसलिए ये योजना कांग्रेस की होगी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, या उसको बंद कर देना सही उपाय है देवेंद्र जी? या उस योजना में मैं कहता हूं कि इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों को आपको अंदर कर देना चाहिए इसमें, इस योजना चौहान जी, हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे अनिल सिंह जी, कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी योजना है, नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी काम हुआ, खेलकूद के क्षेत्र में भी काम हुआ,
और भी क्षेत्रों में इसमें काम होता था जिससे युवाओं का विकास हो। शारीरिक विकास से लेकर के मानसिक विकास तक की बातें आपने कही हैं। तो क्या कुछ आपके पास डाटा है कि खेलकूद इस मितान क्लब के द्वारा कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर लिए गए हों जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन कर चुके हों? और क्या ऐसे आपके पास डाटा है कि नशा मुक्ति के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें कुछ युवाओं को नशा से मुक्त करा दिया गया? देखिए देवेंद्र जी, 2021 में योजना धरातल पर आई और 3 सालों में यहां आप रणजी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते। यह योजना इसलिए नहीं थी कि आप रणजी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा कर दें या नशा मुक्ति में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें। यह योजना अपने गांव, अपने क्षेत्र में सीमित योजना थी जिसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो सीधे कहीं से और जुड़ी हो और वहां का विकास कर दे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, खेल कूद का आयोजन 13,000 जो हमारे युवा क्लब थे, राजीव गांधी युवा मितान क्लब, इसमें 13,000 में 10,000 से अधिक क्लबों ने कम से कम 8-8, 10-10 बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताएं, कबड्डी प्रतियोगिताएं, खो खो और सभी आयोजन किए। दूसरी बात आपको बता दूं कि रंगोली और सांस्कृतिक कार्यक्रम 6,000 से ऊपर युवा मितान क्लबों ने आयोजित किए। नशा मुक्ति के मामले में गांव-गांव में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को एक टारगेट दिया जाता था कि आप जाइए और जहां चिन्हांकित करिए कि ये लोग नशे में ज्यादा डूबे हुए हैं, उनसे मिलिए, उन युवाओं को बाहर लाइए, अपनी टीम में जोड़िए। और देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई योजना सब्स्टिट्यूट में नहीं दे रहे हैं। एक योजना जो जन कल्याण के लिए, युवाओं के नैतिक विकास के लिए निकली है, उसको सीधे बंद कर दे रहे हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूट तैयार करते तक इन योजनाओं को चलने दीजिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं। ऐसा क्या राजनीतिक निर्देश? एक राजीव गांधी युवा मितान क्लब की बात नहीं है। अगर कोई भी योजना चल रही है तो उसकी कमियां आप तकनीकी रूप से कमेटी बना दीजिए, तकनीकी रूप से उसमें कमियां निकालिए और बताइए कि हाँ साहब ये कमियां हमको मिली, इसलिए इस क्लब को भंग किया जाता है, इस क्लब को चालू किया जाता है। आप नाम बदलने की परंपरा तो आपके यहां शुरू से रही है भारतीय जनता पार्टी में, आपको वो भी लग रहा था करते, लेकिन युवाओं का हित मार देना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देना, कोई ऐसी जन कल्याणकारी युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बनाए बिना इसको रोक देना और ये नहीं बताना कि ऐसी योजना हम कर लाएंगे। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में एक गैर जिम्मेदाराना कदम है एक राज्य सरकार का? उसको एक विकल्प देना चाहिए पहले कि साहब हम ये विकल्प लेके आ रहे हैं जो इससे बेहतर है और इन कारणों से बेहतर है। ये होती है पारदर्शिता, जितना मैं समझता हूं। जी बिल्कुल, तो इस विषय को सोचना था भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष वोरा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरह से ये क्लब पर जब ताला लगा तो कांग्रेस का कहना है कि इससे बेहतर योजना आपको लानी चाहिए थी। हालांकि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, 3 साल ये योजनाएं चली और काफी अच्छी रही, इस योजना का रिस्पांस अच्छा रहा। हालांकि कोई रणजी खेलने वाला अभी नहीं निकल पाया, वो अलग बात है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए भी तमाम अभियान चलाए गए और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसका इन्होंने डाटा दिया। जबकि बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाने वाला था। स्थितियां क्या हैं? ये दोनों मैच नहीं कर रही हैं बातें। देखिए, सीधे तौर पे अपन थोड़ा सा आंकड़ों पे चलते हैं। लगभग जो आंकड़े अभी निकल करके अखबारों और अन्य माध्यमों से देखने को मिले, उसमें महत्वपूर्ण चीज ये थी कि लगभग 13,269 जो युवा मितान क्लब थे उनको 132 करोड़ रुपए की राशि जारी करी है राज्य सरकार ने 2 सालों के अंदर में। तो यदि इसको हम बाइफरकेट करने जाएं तो बहुत बड़ा कोई अमाउंट निकल करके नहीं आता है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से एक चीज ये निकल करके आती है कि जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से योजना चली, और एक ये सामान्य सी चीज होती है कि जब भी सरकारें बदलती है उसके बाद योजनाओं के नाम बदलना, योजना बंद करना, ये सब एक सामान्य सी प्रक्रिया है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, ये सब सामान्य सी प्रक्रिया है। जब भी सरकारें बदलती है तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पे लाभ मिला है, तो भाजपा को इन आंकड़ों को भी जनता के सामने लाना चाहिए कि कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता उस युवा मितान क्लब से जुड़े थे और उनको कितना लाभ हुआ। दूसरी बात, यदि बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए या हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, तो जो राशि दी जाती है लगभग 3 माह में लगभग 25,000 रुपए की राशि, तो उसको यदि बाइफरकेट भी कर दे तो मुझे लगता है 1 महीने में 5-6 हजार रुपए की राशि निकल करके आती है। वो राशि यदि किसी क्लब को दी भी गई, उसमें 20, कहीं 30, कहीं 40 युवा जुड़े,
तो उनको कितना पैसा मिल गया, उससे कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो मिला नहीं, तो उससे क्या कितना भ्रष्टाचार हो जाएगा, उसमें इस बात को समझना होगा। और दूसरी चीज की, यदि कोई कार्यक्रम आपको करना है, कोई अभियान चलाना है, मुझे तो लगता है कि एक छोटा सा आप कार्यक्रम भी करने जाते हैं तो वहां 25-30 हजार रुपए लगना बहुत मामूली सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम संसाधन में भी यदि कुछ ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास हुआ हो, या युवाओं को किसी नेतृत्व क्षमता डेवलप करने के लिए कोई काम हुआ हो, तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस आरोप की बात कर रही है, यदि मुझे लगता है उनको थोड़ा सा इस पर इंतजार करना चाहिए था, उस पर कोई जांच कमेटी बैठा करके और उस पर निर्णय लेने के बाद में इस पर आना था। अभी तो आपने सीधे तौर पे योजना बंद कर दी, तो हो सकता है कांग्रेस जो बातें बोल रही हो वो शायद लोगों को सच लगे, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यदि भ्रष्टाचार के आरोप को लगा रही है तो उसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ, ये सारी चीजें भाजपा को सीधे तौर पे सरकार आने के बाद सारा तंत्र उनके हाथ में जनता के सामने लाना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। महेश कश्यप जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी ने कहा जी, कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, चौहान जी का ना बोरा जी का, किसी का मैं आवाज सुन नहीं पाया हूँ। मैं बता रहा हूँ और अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अन्य जो मेहमान, हमारे जो महेश कश्यप जी हैं, हमारे अन्य मेहमानों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो उन्हें सुनाने का प्रयत्न करें तो बेहतर होगा। तो मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको किसी तकनीकी खराबी की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंची है तो मैं बता दे रहा हूं। मनीष बोरा जी ने ये कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगा रही है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है, तो वास्तव में उसके आंकड़े लाने चाहिए, कहां से भ्रष्टाचार हुआ है, और जो धनराशि जारी हुई है इसके लिए 13,269 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की बात शायद मनीष बोरा जी ने ये बातें कही। 132 करोड़ जी, 132 करोड़ जी जी। तो इतनी धनराशि जो है बहुत मायने नहीं रखती। हर क्लब को 25,000 के करीब राशि पहुंच रही है 3 माह में, तो ये बड़ी धनराशि नहीं है, इससे किसी का गुजारा नहीं हो सकता। तो आपको अगर जो लगता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो आंकड़े आपको पहले प्रस्तुत करने चाहिए थे। क्या आपके पास आंकड़े हैं? हाँ। कुशवाहा जी, आंकड़े तो नहीं है, लेकिन तो जो जानकारी है, मैं क्योंकि लगातार पंचायत से जुड़ा रहता हूं, क्योंकि जहां भी युवा मितान समिति क्लब गठन हुआ है उस क्लब के सदस्य को कोई जानकारी नहीं होता था। सरपंच लोग बोलते थे, सचिव लोग बताते थे कि वो फलाना नेता हमको धमकी देके पैसा निकाल बोला जाता था, और उनका के पैसा निकाल के वो कहाँ क्या यूज करते थे ये पता नहीं। इस प्रकार से मेरे जानकारी के अनुसार जहां तक युवा मितान क्लब है, उन युवाओं को भी नहीं मालूम कि पैसा का क्या उपयोग होता था। बकायदा सचिव सरपंच बकायदा ये बताते थे कि हमको डरा धमका के पैसा आहरण करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से बट रहा था हमारे क्षेत्र में। और मैं अपना चौहान जी का बात कर रहा था कि कोई ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव इसकी शिकायत कहीं किए हैं, किसी थाने में या फिर किसी अन्य जगह शिकायत किए हैं कि हाँ इस तरह की बातें हो रही हैं? कुशवाहा जी, कांग्रेस के शासन काल में कोई सरपंच और सचिव अगर कुछ बोल दें तो उनका तो कहीं कहर नहीं हो सकता। 2 महीने से आपकी सरकार है और आपसे लोग कहते थे सरपंच नहीं महेश कश्यप जी, 2 महीने से आपकी सरकार है, आपको लोग कहते थे, तो आपने कहा नहीं उनसे कि अब तो मेरी सरकार है, जाके थाने में FIR दर्ज कराओ, हम देख लेंगे, अगर जो इसकी जांच कराएंगे सही बातें होंगी तो उनको दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको कहना चाहिए ना। 2 महीने से आपकी सरकार। इसके लिए अभी देखिए वही चीज, ये चीज हम कराएंगे और आगे जाइए। मैं चौहान जी का मैं कुछ बात सुन रहा था, कोई भी सरकार कोई भी योजना लाए राजनीतिक दुश्मनी के कारण बंद नहीं होना चाहिए। मैं उनको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री आवास जैसा योजना को ये हमारे लिए तो नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं था, वो हितग्राहियों के लिए, जनता के लिए था, उनको बंद करा के रखा। आपका आयुष्मान भारत को इन्होंने बंद करा के रखा। इस जल जीवन मिशन जैसा योजना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को जल मिलने का था, उसको भी भ्रष्टाचार के वेट चढ़ा के अभी तक देश में 3 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है हमारा,
उत्तर प्रदेश 27 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, पहला नंबर अगर जल जीवन मिशन का काम हुआ है तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी का योजना को बंद करा करके छत्तीसगढ़ का जनता से जो अन्याय किया है, तो उनको आत्मसमीक्षा करने का जरूरत है। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, ये छत्तीसगढ़ का जनता, इसलिए उनको आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर इन्होंने आरोप लगाया है कि आप राजनीतिक द्वेष बस ये राजीव युवा मितान क्लब को बंद किए हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने बंद किया था? यानी कि अगर जो इन्होंने आपके प्रधानमंत्री आवास योजना पर ब्रेक लगाया था, आयुष्मान योजना पर ब्रेक लगाया था, जल जीवन मिशन को सही तरीके से इन्होंने सुचारू नहीं किया, तो आप राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजना को बंद करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, राजीव, देखिए, राजीव मितान युवा क्लब से अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं को भविष्य उज्जवल होता, उनको फायदा मिलता, हम निश्चित उसको बंद नहीं कराते। लेकिन उससे कोई युवाओं को कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई खेल के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना शारीरिक किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे। वही मैं बता रहा था, कांग्रेस के सिर्फ गिने चुने 2-3 लोगों को ही फायदा मिला, और आपको मैं इतना आश्वासन हूं, आने वाला समय में उसका कई सरपंच हमारे अभी भी बताते रहते हैं, द्वारा FIR भी हो सकता है, करवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। चौधरी साहब, अनिल सिंह चौहान जी, माफ कीजिएगा, अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अब कार्रवाई भी होगी, अगर जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, और युवा मितान क्लब से कोई विशेष लाभ नहीं था, इसलिए उसकी जगह पर कोई नई योजना आएगी। ठीक है, इंतजार कर लीजिए, नई योजना आएगी। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी कई जगह अध्यक्ष थे इस क्लब के, अगर वो भ्रष्टाचार किए होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। जी देवेंद्र जी, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत कहता है कि किसी भी यूनिट को या किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। आप किसी को सीधे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। जब जांच नहीं हुई, टंकराम वर्मा जी को लगता है और महेश कश्यप जी को लगता है इसलिए कोई भी योजना बंद हो जाएगी, ये तो दुखद है। मैं समझता हूं कि जांच होनी चाहिए, उस पक्ष को सुना जाना चाहिए, और अगर गलत है कहीं तो दोषी अधिकारियों पे या उस क्लब को आप दोषी ठहरा देते, उन पर कार्रवाई करते। लेकिन पूरी योजना को बंद कर देना बिना किसी सब्स्टिट्यूट के, बिना कोई उससे बेहतर योजना लाए, और ये न्याय संगत इसलिए ठहराए कि हमको लगा। दूसरी बात इन्होंने कही प्रधानमंत्री आवास योजना और पता नहीं 2-3 नल जल मिशन को इन्होंने नाम लिया कि इसका बदला हम ले रहे हैं राजीव गांधी युवा मितान क्लब से। तो देवेंद्र जी, बहुत क्लियर कर दूं मैं कि प्रधानमंत्री जी ने पहले इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 75% केंद्र सरकार का पैसा रहता था, उसको कम कर दिया गया, 50-50 का लगभग रेशियो कर दिया गया। उसके बाद भी भूपेश सरकार को 18, 19, 20, 21 में अवार्ड मिला है। केंद्र की सरकार ने अवार्ड दिया बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। और योजना भाजपा की नहीं थी और कांग्रेस की योजना नहीं होती, वो सरकार की योजना होती है, चुनी हुई सरकार की योजना होती है। कश्यप साहब यहां कह रहे हैं भाजपा ने योजना लाई, इन्होंने बंद की, इसलिए कांग्रेस की योजना को हमने बंद कर दिया। साहब, यहां भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। अगर भाजपा की सरकार बनी और उसने जल जीवन मिशन लाया तो कांग्रेस की सरकारों ने उसमें बेहतर से बेहतर काम किया। हमने अवार्ड लिया, चाहे स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। जब सौतेला व्यवहार किया जाएगा, योजना की रकम ही नहीं आएगी, हमारे जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा केंद्र की सरकार रोक देगी, हम एक योजना को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ये कैसे कह सकते हैं कि हमने योजना को बंद कर दिया? साहब, वो योजना चल रही थी, हम अवार्ड ले रहे हैं उस योजना में। दूसरी बात यह है कि किसी की बात सुने बिना, किसी में कोई जांच बिठाए बिना, कोई संवैधानिक कदम उठाए बिना, कोई नियम और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के कानून के अनुसार काम किए बिना, ये इनको लगता है इसलिए किसी योजना को बंद कर दें और ये कहें कि इंतजार करिए साहब हम योजना ला रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए देवेंद्र जी, छोटी छोटी राशि छोटे छोटे युवा क्लबों को उनको संगठित करके एक सकारात्मक दिशा में उनके नैतिक विकास के लिए एक योजना चल रही थी, और ये कहते हैं कि हमको लगा इसलिए हमने बंद कर दिया। और उतनी छोटी सी रकम के लिए 132 करोड़ रुपए आप पूरे प्रदेश में बांटिए, कहां पहुंचती है वो रकम? और महीने में, जैसा माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, कितना पैसा होता है और वो क्लब कितनी बड़ी उपलब्धि उससे हासिल कर लें। इनको तो चाहिए था कि उसको और प्रमोट करें, जहां कमियां अगर इनको लगती है तो स्वागत है, उन कमियों को दूर करें और युवाओं को और फंड दें, युवाओं को और बेहतर नैतिक विकास के लिए माहौल तैयार करें। साहब, कांग्रेस लाई इसलिए हमने बंद कर दिया क्योंकि हमको लगता है। तो क्या ये लगता है शब्द
ये इतने सर्वोपरि हो गए हैं, कानून संविधान सबसे सर्वोपरि हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको बहुमत मिल गया। तो देखिए ये 12-13 सीटों पर भी थे, ये तो जनता का मैंडेट किसी एक कारण से नहीं मिलता। ये कह रहे हैं राजीव गांधी युवा मितान क्लब लाया इसलिए इनकी सरकार चली गई। साहब, सरकार बनना और बिगड़ना, ये बातें या सरकार से आना और जाना ये चलता है, ये कई कारण होते हैं इसके। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये मतलब धार्मिक उन्मादीकरण हुआ या छवि बिगाड़ी गई, ईडी आईटी का इस्तेमाल हुआ। सरकार जिन कारणों से बनी बन गई, हम विपक्ष में हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है। हमारी अपेक्षा ये है कि आप अब छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में, युवाओं के हित में, सभी वर्गों के हित में अच्छा काम करें, और हम विपक्ष के नाते आपको अलर्ट करेंगे जहां होगा। और साहब, हमको सिर्फ हमारी विपक्ष की भूमिका है कि यहाँ युवाओं का हित मारा जा रहा है, तो हम तो आवाज बुलंद करेंगे। छत्तीसगढ़ की इसी सम्मानी जनता ने हमको विपक्ष का मत दिया है, विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और अच्छी संख्या में दिया है, तो हम तो अपना धर्म निभाएंगे साहब। ठीक है, ठीक है। मनीष वोरा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अनिल चौहान जी कह रहे हैं कि वास्तव में लगता है, यानी कोई जांच नहीं बैठी, कोई ऐसी बातें नहीं आई, सिर्फ लगता है के कारण ये क्लब बंद कर दिया गया, सरकार की ये योजना बंद कर दी गई। ये कहां तक उचित है? देखिए, सीधे तौर पे एक चीज इसमें देखने को आती है कि राजीव युवा मितान क्लब जो बना था, निश्चित रूप से राशि कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन राशि जितनी भी थी उस राशि से क्या काम हुआ और किस किस को वो गया, कितने सांस्कृतिक आयोजन हुए, कितने ऐसे अभियान चले गए जो नशा मुक्ति के लिए चलाए गए, कितने युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। तो मुझे लगता है कि शासन की कोई योजना, शासन का एक पैसा भी यदि कहीं जाता है तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के कहीं नहीं जाता है। तो शायद कांग्रेस के पास वो डाटा होना चाहिए था कि कितने युवा उसमें जुड़े थे, कितने क्लब जुड़े थे, तो मेरे पास डाटा है, लेकिन कितने युवा उसमें जुड़े थे और उस क्लबों के माध्यम से कौन कौन से अभियान कितने कितने कब कब चलाए गए और उससे कितने लोगों को फायदा हुआ, ये आंकड़े भी शायद होना चाहिए था। और यदि वो आंकड़े नहीं है तो मुझे लगता है भाजपा की सरकार है, उसको इस दिशा में देखना चाहिए। चाहे देखिए, अभी बहुत बड़ा आरोप जो है भाजपा प्रवक्ता ने लगाया कि उसमें सीधे तौर पे जो है वो सचिव और बाकी लोगों को धमका करके उसके पैसे निकाले जाते थे। यदि जिस भी रूप में पैसे निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होता होगा ना, कि आपने किस मद में पैसा दिया, किस काम के लिए पैसा दिया, वो डॉक्यूमेंटेशन यदि है तो वो डॉक्यूमेंट निकालना चाहिए और एक डाटा पूरा जनता के सामने लेकर के आना चाहिए कि कांग्रेस ने ये क्लब बनाया था, उसमें इतना पैसा खर्चा किया, चाहे 132 करोड़ किया, चाहे 132 रुपए किया हो, लेकिन जो भी पैसा दिया वो किस प्रकार से यूज हुआ, कैसा यूज हुआ, उसका सकारात्मक उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे डाटा के साथ में कांग्रेस उसके बाद बंद करना चाहिए था, उसके बाद बंद करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बंद करना चाहिए था। तो अब चूंकि सवाल तो उठता है महेश कश्यप जी से महत्वपूर्ण, लेकिन इशारा बार बार हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि योजनाएं हर सरकार लाती है और योजनाओं को एक तरह से समाज के कल्याण के लिए, किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए लाया जाता है और सरकार कहती है कि इससे कल्याण के काम हो रहे हैं, लेकिन जब दूसरी सरकार आती है तो कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जो राजीव युवा मितान क्लब पर ताला लगने वाली बात हुई है, वास्तव में ये देखा जा सकता है कि सिर्फ लगने से ये योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका पूरा बारीकी से विश्लेषण कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये डाटा रखना चाहिए था और उसके बाद अगर इस पर ताला लगता तो वास्तव में एक सकारात्मक संदेश जाता। और वैसे भी ताला लगाने के बाद अगर इस पे आप जांच कर रहे हैं तो एक नकारात्मक बातें जाती हैं सामने। वास्तव में जब योजना का दुरुपयोग हुआ हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, उस पर ताला लगाया जाना चाहिए। नई सरकार आती है, अपनी योजना लेकर आती है, फिलहाल इस पर ताला लग गया है, लेकिन जांच के बाद अगर ये ताला लगता तो इस पर प्रश्न नहीं उठता। जांच से पहले ही ताला लगा है, इसलिए इस पर विपक्ष भी सीना ताने खड़ा है। हां, यह अलग बात है कि नई सरकार नई योजना युवाओं के लिए लेकर आने वाली है। कौन सी होगी, कैसी होगी, रूपरेखा क्या होगा, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा।
फिलहाल राज्य युवा मितान क्लब पर ताला लग चुका है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।